ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 5वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा स्थान वर्गीकरण प्रकरण चल रहा है। इसमें हम लोगों ने श्रवण किया अभी तक इस स्कंध में हमने 18वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। इस प्रकरण में सबसे पहले बताया कि जो हमारा भूमंडल है उसको जब महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए से इस भूमंडल के 7 द्वीप बन गए थे। इसमें 7 समुद्र बने थे और 7 द्वीप बने थे। और इन 7 द्वीपों में एक द्वीप था जम्बू द्वीप, जिसमें हम रहते हैं। और ये जम्बू द्वीप जो है इसके अंदर सबसे भीतर का जो कोश है ये जम्बू द्वीप है। इसका विस्तार बताया था 1,00,000 योजन का, कमल के समान है ये। और इस द्वीप के अंदर जो है 8 पर्वत हैं। 8 पर्वत हैं जिनसे 9 वर्ष बन गए। 8 पर्वतों ने इस जम्बू द्वीप को 9 वर्षों में डिवाइड किया और बीच में सबसे इलावर्त वर्ष है। तो टोटल मिलाकर 10 वर्ष हैं इस जम्बू द्वीप के अंदर। तो यहां पर फिर पहले हम लोग श्रवण कराए हैं कि वो पर्वत कौन कौन से थे, वर्ष कौन कौन से थे। जैसे रम्यक वर्ष है, हिरण्यमय, कुरु, किम वर्ष, किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, भारतवर्ष, भद्राश्व, केतुमाल, इस प्रकार। अब यहां पर 18वें अध्याय में बताया कि प्रत्येक वर्ष के अंदर भगवान विराजमान होते हैं और भगवान के जो भक्त हैं, जो उनके पार्षद हैं, वो उनकी स्तुति करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया यहां पर कि जो भद्राश्व वर्ष है उसके अंदर भगवान जो हैं वो विराजमान होते हैं हयग्रीव के रूप में। हयग्रीव के रूप में भगवान विराजमान होते हैं और उनकी स्तुति की जाती है जो धर्मपुत्र भद्रश्रवा हैं उनके द्वारा। दूसरा फिर बताया हरिवर्ष खंड। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह के रूप में रहते हैं। यहां पर प्रहलाद महाराज उनकी स्तुति करते हैं। तीसरा वर्ष बताया केतुमाल। यहां पर लक्ष्मी जी जो हैं उनका प्रिय करने वाले जो भगवान हैं वो कामदेव के रूप में, जो प्रद्युम्न हैं उनके रूप में यहां पर निवास करते हैं और लक्ष्मी जी उनकी स्तुति करती हैं। फिर चौथा बताया रम्यक वर्ष में। रम्यक वर्ष में जो मनु महाराज हैं वो स्तुति करते हैं मत्स्य रूप की, भगवान का जो मत्स्य अवतार है उसकी स्तुति करते हैं। 5वां हिरण्यमय वर्ष है, उसमें कच्छप रूप से रहते हैं भगवान। और अर्यमा जो पितर हैं वो उनकी स्तुति करते हैं। छठा बताया कुरुवर्ष। कुरुवर्ष में यज्ञ पुरुष वराह भगवान होते हैं
और पृथ्वी जो है उनकी स्तुति करती है। ये हम 6 वर्ष के विषय में सुनाए थे। अब 7वां वर्ष यहां बता रहे किम पुरुष वर्ष। तो किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष, इन दोनों का वर्णन हम इस 19वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे। तो यहां पहले किम पुरुष का वर्णन है, किम पुरुष वर्ष का, उसके बाद भारत वर्ष का। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषै अविरत भक्तिरुपासते। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, किम पुरुष वर्ष में जो लक्ष्मणाग्रज अर्थात श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं राम, वे आदि पुरुष और सीता अभिराम, जो सीता जी के मन को प्रसन्न करने वाले हैं, सीता जी के हृदय को प्रसन्नता देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री राम, उनके चरणों में तत्चरण सन्निकर्ष, तो चरणों के सानिध्य में अभिरत माने भली प्रकार लगे हुए, अच्छी प्रकार से जो लगे हुए हैं, कौन है? परम भागवत हनुमान जी। वे किम पुरुषों के साथ अविचल भक्ति के द्वारा उनकी उपासना करते हैं। तो किम पुरुष मतलब किन्नर, किम पुरुष को किन्नर भी कहा जाता है। तो किम पुरुषों के साथ वहां पर भगवान की अविचल भाव से भक्ति करते हैं, अर्थात उनकी भक्ति का कभी विराम नहीं होता। वो जो भक्ति की धारा है निरंतर बहती रहती है। इस प्रकार किम पुरुष के अंदर जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, हमारे जो दास शिरोमणि हैं, ऐसे हनुमान जी नित्य उनकी सेवा में लगे रहते हैं, सदैव तत्पर। अब आगे दूसरे श्लोक में बोलते हैं, आश्रिशेणेन सह गंधर्वैरनुगीयमानां परम कल्याणीं भृति भगवत कथां समुपशृणोति स्वयं चेदम ज्ञायति। वहां पर क्या होता है? किम पुरुष की बात, जो किम पुरुष वर्ष है उसके अंदर गंधर्वों के साथ आष्ट्री सेन के द्वारा, जो आष्ट्री सेन है, आष्ट्री सेन के साथ हनुमान जी गंधर्वों के द्वारा गाई हुई, जो नित्य गाई जाने वाली अनुगीयमानाम परम कल्याणदायिनी, अपने भगवान की भर्तृ भगवत कथाम, अपने भगवान की कथा सम उपशृणोति, भली प्रकार सुनते हैं, और स्वयं च इदम गायति, और स्वयं भी गाते हैं। हनुमान जी के विषय में कह रहे हैं कि भगवान की जो परम कल्याणमयी गुणगाथा है उसको स्वयं सुनते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। किसके साथ करते हैं? गंधर्वों के साथ और आष्टिशेण, इस प्रकार से। तो यहां पर लघु भागवतामृत में बताते हैं कि भगवान राम के विषय में बताया है, 2 मत हैं लघु भागवतामृत में। वो बताए हैं कि रामचंद्र और उनके लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इत्यादि ये सब जो हैं संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के अवतार हैं। रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के अवतार हैं। और पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान जो है राम नारायण के अवतार हैं, और बाकी जो अन्य शेष भाई हैं वो क्रमशः लक्ष्मण जी शेषनाग के, भरत चक्र के, और शत्रुघ्न जो है शंख के अवतार हैं। तो इस प्रकार इन दोनों के अंदर यद्यपि देखा जा रहा है कि ठीक वो सामंजस्य नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर विरोधाभास नहीं है, क्योंकि विद्याभूषण जी बताते हैं कि किसी युग में भगवान जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में आते हैं, और अन्य युग में वो नारायण, शेष, चक्र और शंख के अवतार ले लेते हैं। तो अलग अलग कल्प में भगवान का अलग अलग प्रकार से अवतार हो जाता है, इस प्रकार से। अब यहां पर बताए हैं आगे तीसरे श्लोक में, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकर्षणाय नमो ब्रह्मणे देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। इस स्तोत्र के द्वारा, इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी जो है स्तुति करते हैं भगवान की। तो बड़ा सुंदर ये स्तुति है
इसमें कह रहे हैं ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय। उत्तम श्लोकाय मतलब उत्तम कीर्ति भगवान की को नमस्कार है, जो कैसे हैं? आर्य लक्षणशील, सत्पुरुषों के लक्षण। आर्य मतलब सत्पुरुष, तो सत्पुरुषों के लक्षण वाले हैं, शील स्वभाव के हैं और व्रताय और नियमनिष्ठ हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं। तो आर्य जनों के सब समस्त गुणों के भंडार हैं और गुण और आचरण में जो गुण और आचरण शील और आचरण वाले हैं और नियमनिष्ठ हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। उपशिक्षित, उपशिक्षित का मतलब होता है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, शिक्षित कर लिया है। उपशिक्षित आत्मन, जिन्होंने अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अर्थात अपने को अच्छे प्रकार से शिक्षित कर लिया है, अपने सूक्ष्म शरीर को, ऐसे कहा जाता है उपशिक्षित। तो ऐसे उपशिक्षित आत्मन हैं और उपासित लोकाय, जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनकी उपासना करने वाले हैं। तो भगवान यहां पर जो है, राम जो है समस्त लोगों की उपासना करते हैं। यद्यपि भगवान की सभी लोग उपासना करते हैं, लेकिन यहां पर कह रहे हैं उल्टा, यहां पर कह रहे हैं उपासित लोकाय। उपासित लोकाय मतलब उपासितो लोको ये न, अर्थात सब लोग तो भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन भगवान जो है सभी लोगों की आराधना में लगे रहते हैं और जीवन भर वो यही किए उन्होंने। अवतार काल पर्यंत आविर्भाव में जितने भी समय रहे इस धरा पर, वो लोगों की आराधना करते रहे, मतलब सबकी प्रसन्नता के लिए यही कार्य करते रहे, राज्य कार्य। फिर आगे कह रहे हैं साधुवाद निकर्षणाय, अर्थात जो सत्पुरुषों की परीक्षा के लिए कसौटी के समान है। जैसे सोने को हम लोग जो है अच्छे बुरे उसको जो है अच्छा खरे खोटे की जांच की जाती है सोने की कसौटी पे घिसकर। तो यदि हमको सच्चरित्रता की परख करनी है, अपनी सच्चरित्रता की, हमारा कितना सच्चरित्र है, तो भगवान राम के चरित्र पर हमें कसौटी करना चाहिए, कसौटी कसनी चाहिए। मतलब भगवान राम का जो चरित्र है वो साधुत्व का मापदंड है। तो जो ये जानना चाहता है कि उसका चरित्र ठीक है नहीं है, उसे चाहिए कि भगवान राम के चरित्र से अपने चरित्र का मिलान करे, क्योंकि भगवान का चरित्र अनेक अनेक संबंधों में जो है देखा जाता है। उनका व्यवहार पुत्र के साथ कैसा है, पिता के साथ कैसा है, माता के साथ कैसा है, पत्नी बंधु के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ, मित्रों के साथ, प्रजा के साथ। तो जो व्यवहार है वो, क्योंकि चरित्र जो है वो व्यवहार से ही संबंधित है, इसलिए कह रहे हैं सच्चरित्रों का जो चरित्र है उसमें कसौटी के समान है भगवान। और आगे कह रहे हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय, जो ब्राह्मणों के भक्त हैं, महापुरुषाय, महापुरुष, ऐसे महापुरुष जो महाराज राम हैं, उनको हमारा पुनः पुनः नमस्कार है। तो यहां पर जो है बड़ी सूक्ष्म बात बताई गई है। सबसे पहले तो कहा कि उपशिक्षित आत्मन मतलब दूसरों की शिक्षा नहीं, अपनी शिक्षा। उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने मन बुद्धि चित्त को शिक्षा देकर उसको वश में कर लिया है अच्छी तरीके से। संसार में बहुत से शिक्षक होते हैं जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, तो दूसरों की शिक्षा नहीं है यहां पर। तो वो जो शिक्षा का प्रचार दूसरों को करते हैं वो अपने लिए क्या करते हैं, उनकी नजर अपनी ओर नहीं जाती है कभी भी। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि भगवान राम जो हैं वो दूसरों की को शिक्षित करने की अपेक्षा उन्होंने अपने मन को शिक्षा दे देकर मन को ही अपना जो है शिष्य बना लिया है। हम जब मन को अपना शिष्य बना लेते हैं तो फिर मन हमारे हिसाब से काम करता है, अन्यथा मन अपनी अपनी करता है हमेशा। तो इस तरह का चरित्र है भगवान का, राम का। अब चौथे श्लोक में बोलते हैं यत् विशुद्धानुभव मात्रमेकं स्वतेजसाध्वस्तु गुण व्यवस्थितं प्रत्यक प्रशांतं सुधियोपलंबनम यनाम रूपम निरीहम प्रपद्ये। बहुत सुंदर विशेषण है यहाँ पर भगवान के, एक एक शब्द जो है बड़ा कीमती है, समझने योग्य है।
भगवान राम का जो चरित्र है वो शिक्षा के लिए सबसे जो है उपादेय बताया गया है। कहते हैं यत माने जो, विशुद्ध अनुभव मात्रम, जो कैसे हैं, विशुद्ध अनुभव मात्र हम, केवल विशुद्ध बोध स्वरूप हैं। अर्थात उनका जो विशुद्ध रूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, वो भौतिक गुणों के द्वारा किसी प्रकार से दूषित नहीं है, विशुद्ध है। जो सत्व है उनका वो विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्वात्मक। दो प्रकार के सत्व होते हैं, मिश्रित सत्व और विशुद्ध सत्व। तो हमारा जो है मिश्रित सत्व है, क्योंकि हमारे अंदर सत्व, रज और तम तीनों हैं। लेकिन भगवान का विशुद्ध सत्व है, वहां पर रज और तम का लेश मात्र भी नहीं है। जबकि प्रकृति के अंदर जो सत्व बताया गया है, उस सत्व के अंदर हमेशा ही रज और तम मिला होता है, इसलिए वो मिश्रित सत्व है प्रकृति का सत्व। भगवान ही केवल एकमात्र विशुद्ध सत्वात्मक हैं, अर्थात सच्चिदानंद रूप हैं। और आगे कह रहे हैं अनुभव मात्रम एकम, एक है, अद्वितीय हैं भगवान। भगवान कैसे हैं? अद्वितीय है, एक ही हैं। स्वतेजसा, अपने तेज से वो जितने भी प्रकृति के गुण हैं, ध्वस्त गुण व्यवस्थन, प्रकृति के 3 गुणों का निराकरण करने वाले, ध्वस्त करने वाले उनको। तो गुणों का जो कार्य है, 3 प्रकार की अवस्थाएं हमारी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का निराकरण करने वाले, ध्वस्त करने वाले ऐसे हैं। तो स्वतेजसा का अर्थ यहां पर है जो जिनका तेज अपने आप से ही है और उनके अंदर त्रिगुण की कोई व्यवस्था नहीं है, माया के 3 गुण की कोई व्यवस्था नहीं है उनके अंदर। ध्वस्त गुण व्यवस्थम इस प्रकार से हैं। आगे कहते हैं प्रत्यक माने सर्वांतर्यामी, सबके अंतर्यामी है। प्रशांतम, परम शांत हैं। शुद्धियोपलंबनम, और शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य हैं। यदि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो हम उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। शुद्धियोपलंबनम, और उसके बाद कह रहे हैं ही अनाम रूपम, अनाम रूपम, नाम और रूप से रहित हैं। उनका ना तो प्राकृत नाम है ना प्राकृत रूप है। प्राकृत नाम का ना होने का ही यहां पर कहा गया अनाम, और रूपम, क्योंकि उनका स्वरूप जो है वो चिन्मय है। और निरीहम, निरीह माने किसी प्रकार का अहम नहीं है, अहंकार शून्यता। तो यहां पर उनमें किसी प्रकार का जीव भाव नहीं है, वो विशुद्धात्मक है। अहंकार रहित, निरीह माने प्रपद्य माने मैं उनकी शरण लेता हूं। तो इस प्रकार भगवान जो हैं अनाम रूपम निरहम है, उनकी कोई भौतिक पहचान नहीं है भगवान की। जैसे हमारी एक पहचान है, हमारा शरीर है, हम कहते हैं ना हमारा ये नाम है, हमारा ये शहर है, हम इसके पुत्र हैं, हम ये काम करते हैं, ये हमारा परिचय है, हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं। लेकिन भगवान का कोई इस प्रकार का नाम नहीं है, भौतिक नाम। जीवात्मा का एक अपना नाम होता है, जीवात्मा की एक अपनी आकृति होती है, शेप होती है, हर एक योनि की, मनुष्य की अलग है, पशु की अलग है। लेकिन भगवान इस प्रकार के प्राकृत नाम और प्राकृत रूप से अतीत है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा है यहां पर निरहम का अर्थ है निर्निश्चयेन अहम, अर्थात निरहम का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के कोई रूप नहीं है, बल्कि उनका कोई स्वरूप नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि भगवान का एक अपना स्वरूप है। क्योंकि निर का अर्थ जो है नकारात्मक न होकर पुष्टि करने वाला भी होता है। तो एक अपना स्वरूप है उनका, जो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत स्वरूप है। आगे बताते हैं 5वें श्लोक में मर्त्यावतारस्त्विह
मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाइव न केवलम विभो कुतोऽन्यथा स्याद रमत स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। हे विभो, वो कौन है? विभो, सर्वव्यापक। इस पृथ्वी पर, यही माने इस पृथ्वी पर आपका जो मर्त्य अवतार है मनुष्य के रूप में, वो मर्त्य शिक्षणम, केवल मनुष्यों की शिक्षा के लिए हुआ है, केवल मनुष्यों की शिक्षा के लिए। रक्ष वधाय एव न, राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ। भगवान को कह रहे हैं कि आपका मुख्य उद्देश्य जो था वो शिक्षा देना है मनुष्यों को, राक्षसों का वध नहीं। अन्यथा जो आप अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले हैं, स्व आत्मनः रसतः रमतः, अपनी आत्मा में जो रमण करने वाले आत्माराम हैं वो आप, सीता कृतानी, सीता जी के वियोग में, व्यसनानी, आपको इतना दुख ईश्वरस्य कुतः, कैसे हो सकता था? क्योंकि आप तो साक्षात ईश्वर हो, जगदीश्वर हो, तो आपको सीता जी के वियोग में ऐसा दुख कैसे हो सकता था जैसा हम देखते हैं आपकी लीलाओं में? क्योंकि सीता जी के वियोग में भगवान जो हैं वो अत्यंत वियोग में जो है विलाप किया है उन्होंने। तो कह रहे हैं यदि आपका जो है अवतार उनके लिए, राक्षसों के पैदा के होने के लिए होने का मतलब ही नहीं है कोई भी, क्योंकि यदि आप चाहेंगे तो राक्षस पैदा ही ना होंगे, और पैदा भी होंगे तो वो राक्षस नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप आत्माराम होकर भी केवल लोगों को शिक्षण देने के लिए लीला करते हो। तो दो शिक्षाएं यहां पर बता रहे हैं कि सीता कृतानी व्यसनानीश्वरस्य, आपको जो सीता जी के वियोग में इतना दुख हुआ, भगवान होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी, एक तो ये साथ जो आपने शिक्षा दी, और दूसरी बात है आगे बताएंगे नवम स्कंद में आएगी कि स्त्री पुरुष का जो प्रसंग होता है वो बड़ा दुखद होता है। क्यों? क्योंकि देखिए भगवान राम को भी किस प्रकार स्त्री के वियोग में दुख उठाना पड़ा, बहुत बड़ी लड़ाई करनी पड़ी, बड़ा परिश्रम करना पड़ा। तो ये भी एक जो है शिक्षा है सबके लिए, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो अंत में कहीं ना कहीं उसमें दुख मिलता ही है, क्योंकि एक ना एक का वियोग तो होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक का वियोग ना हो। अब कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि इसमें यह शिक्षा भी मान ली जाए परिहास के रूप में कि भगवान जो है अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे तो सभी गृहस्थों को अपनी पत्नी से इतना प्रेम करना चाहिए। साधारण रूप से पत्नी जो है अपनी पति से बिछुड़कर रोती है, तो उसी प्रकार से पति को भी जब पत्नी का वियोग हो तो उसे रोना चाहिए। तो ऐसा परिहास में कहा जाता है कि तुम भी सब अपनी पत्नियों से इसी प्रकार प्रेम करो, राम भगवान कह रहे हैं जैसा प्रेम मैंने किया है। तो ये सिर्फ हंसी की बात है। और आगे अब कह रहे हैं 6 श्लोक में, न वै स आत्मा आत्मवताम सुहृत्तमः सक्त स्त्रीलोक्याम भगवान वासुदेवः न स्त्री कृतं कश्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। आप जो हैं कौन हैं? जो धीर पुरुष हैं उनके आप आत्मा हो। आत्मवताम का मतलब है धीर पुरुष। तो निश्चित रूप से आप धीर पुरुष के आत्मा हो और परम सुहृद हो, और आप भगवान वासुदेव हो, और त्रिलोकी में आप न सक्त, कहीं भी आसक्त नहीं होते। इसलिए स्थिर कृतम कश्मलम, पत्नी के लिए आपने जो कष्ट है वो न अष्टुवीत, आपने सीता जी के लिए आपने कोई कष्ट पाया नहीं है, क्योंकि आपकी आसक्ति नहीं है। तो इसलिए न तो आप सीता जी के लिए ही कोई कश्मल को प्राप्त हो सकते हो, अर्थात मोह को प्राप्त हो सकते हो, और नहीं न लक्ष्मणन चापी विहातुम अर्हति, और नहीं आप लक्ष्मण जी का त्याग कर सकते हो। आपने दोनों काम किए। ऐसा लगता है कि आपकी बहुत आसक्ति थी सीता जी में, लेकिन कि आपको मोह हो गया सीता जी के जाने के बाद, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आपकी कहीं पर भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि आप तो आत्माराम लोगों की आत्मा हो, उनके प्रियतम हो। तो अब यहां पर जो है भगवान के लिए कहा जा रहा है कि आप आत्माराम के प्रिय हो, आत्माराम लोगों के।
ये बात जो है थोड़ी सी डिफरेंट है कि क्या भगवान जो है केवल आत्माराम पुरुषों के प्रिय हैं, साधारण लोगों के प्रिय नहीं है क्या? वो भगवान तो सबके प्रिय हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान केवल आत्माराम लोगों के ही प्रिय हों। तो यहां पर बता रहे हैं कि धीर पुरुषों की ही आत्मा क्यों बताया भगवान को, जबकि वो तो सभी की आत्मा है। तो इसलिए बता रहे हैं कि आत्माराम जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो उनको आत्मा के रूप में अनुभव करता है और साधारण लोग उनको अपनी आत्मा के रूप में अनुभव नहीं करते। तो श्रुति में जहां पर भी आत्म साक्षात्कार की बात है वहां पर जो आत्माराम पुरुष है, आत्मवेत्ता है, उसको धीर पुरुष कहा गया है। इसलिए भगवान को यहां पर जो है आत्माराम या धीर पुरुष की आत्मा बताया गया, क्योंकि धीर पुरुष ही यह अनुभव कर पाता है कि मेरे हृदय में भगवान है, जो आत्म तत्व को जानने वाला है। साधारण हम लोग जैसे कहां अनुभव कर पाते हैं कि हमारा हृदय में भगवान है, लेकिन भगवान तो हैं। तो इसीलिए कहा उन्हीं को कि उनकी आप विशेष रूप से आत्मा हो। और जहां पर दूसरी बात कही कि न लक्ष्मण चापी विहातुम हरति, आप लक्ष्मण को नहीं त्याग सकते। तो एक बार बताते हैं कि राम जो है एक देवदूत से बात कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी जो है वो पहरा दे रहे थे। भगवान की आज्ञा थी कि देखो इस समय कोई भी जो अंदर आएगा वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। तो इतने में ही दुर्वासा मुनि आए। अब दुर्वासा मुनि जो है लक्ष्मण जी जो है उनको जबरदस्ती भेजा उनको कि अंदर जाओ, तुम आज्ञा लेकर आओ मेरे लिए। विवश किया लक्ष्मण जी को, क्योंकि यदि तुम अंदर जाके मेरे लिए जाने की आज्ञा नहीं लोगी तो मैं शाप दे दूंगा और तुम्हारा सारा वंश नाश कर दूंगा मैं। दुर्वासा जी तो क्रोधित है ही। तो लक्ष्मण जी स्वयं जो है वो आज्ञा लेने के लिए अंदर चले गए। अब उन्होंने कहा था राम ने कि कोई भी जो अंदर आएगा तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो है भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए कि लक्ष्मण को मारना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मण आ गए। तो वशिष्ठ जी जो हैं गुरु हैं, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो तुम लक्ष्मण जी के प्राण मत लो और इनको त्याग दो, क्योंकि अपने प्रियजन का जो त्याग है वो भी मृत्यु दंड के समान ही होता है। तो इसलिए भगवान ने उनको त्याग दिया था। ऐसी कथा आती है। अब 7वें श्लोक में बोलते हैं, न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वाक् न बुद्धि नाकृतिस्तोष हेतु तैर्यद विसृष्टा नपि नो वनौकसश् चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। यहां पर कह रहे हैं न जन्म नूनम महतो न सौभगम, अर्थात तोष हेतु, आपको संतोष करने का कारण, आपको संतुष्ट करने का जो कारण है वो निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित रूप से, महत जन्म न, उत्तम कुल में जन्म लेना नहीं है। सौभगम जो श्री है, सुंदरता है, वो भी आपको संतोष करने का कारण नहीं है। वाक न, बोलने की चतुराई, विद्वत्ता, बुद्धि, बुद्धिमानी, आकृति, आकृति का मतलब जो रूप है आपका वो श्रेष्ठ योनि मिलनी। आकृति का मतलब श्रेष्ठ योनि, जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है। यतः माने क्योंकि इन विसृष्टान, सबसे रहित होने पर भी, अपि माने भी, न वनौ कस, हम वनवासियों से, लक्ष्मण अग्रज, हे लक्ष्मण के बड़े भाई ने, अहो माने बत, हमारे से सख्य चकार, मित्रता की। तो यहां पर जो है हनुमान जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं ये बात, क्योंकि हनुमान जी तो वानर योनि है। तो निश्चित रूप से आपके संतोष का कारण ये सब कुछ नहीं है। इनमें से कोई भी गुण आपके प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। और ये बात दिखाने के लिए आपने हम लोगों से, जो सभी प्रकार के गुणों से रहित हैं, वनवासी वानर हैं, उनसे आपने मित्रता की। तो कुंती जी ने कहा ही है कि जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री भी एदमान है न मध्य पुमान। भगवान उनके जो हैं उनके दृष्टिगोचर नहीं होते जो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, इन 4 प्रकार के अभिमानों से युक्त रहते हैं, क्योंकि उनके मुख से तो कभी भगवान का नाम ही नहीं निकलता है। तो भगवान फिर किसको मिलते हैं? सवई अकिंचन गोचर, अकिंचन गोचर हो आप, अर्थात जो अकिंचन हैं आप उनको, उनके दृष्टिपथ में आने वाले हो, उनको आप दर्शन देते हो। अकिंचन का अर्थ होता है, औ का अर्थ होता है नहीं, और किंचन का अर्थ है होना। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है अपना कहने के लिए,
न उच्च पद है, न संपत्ति है, न रूप है, न शिक्षा है, क्योंकि भगवान के लिए इस प्रकार के गुणों का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार के गुणों का किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं है। और दुर्भाग्यवश जिसके अंदर ये सब कुछ होता है, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, वे लोग भगवान के ओर उन्मुख भी नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से आप जो है अकिंचन गोचर हो, और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना तो उत्तम कुल है, ना सौभाग्य है, ना सुंदर है, ना वाणी है, ना बुद्धि है, ना आकृति है। आप बंदरों पर प्रसन्न हो गए। आपको हम जो दीनहीन हैं, पतित हैं, ऐसे लोगों को आपने अपना सखा बनाया, क्योंकि आप गुणों से जो है नहीं रीझते, केवल प्रेम के ही भूखे हैं आप। नच गुणई भक्ति प्रियो माधव। गुण किसी भी प्रकार से भगवान को रिझा नहीं पाते हैं। अब आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में, सुरो वाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मना ये मुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिम हरिम य उत्तरानन यत्कौसलं दिवमिति। अब यहां पर कह रहे हैं कि सुर देवता हो या असुर हो, वानर हो या मनुष्य हो, अपि यह कोई भी हो, सर्वात्मना जो संपूर्ण हृदय से सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत कृतज्ञ श्री राम जी का भजन करता है, भजेत माने भजन करता है, उन वे मनुष्य आकृति के रूप में जो भगवान हरि हैं, ऐसे उन्होंने, और जो उत्तर कौशल अयोध्या वासियों को अपने धाम में ले गए। भगवान जो हैं, देवता, असुर, वानर, मनुष्य कोई भी हो, सब प्रकार से जो आपका ही भजन करना चाहिए उसको, क्योंकि आप जो है नर रूप में साक्षात हरि हैं, इसीलिए थोड़ा सा किए हुए को बहुत मानते हैं आप। और आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब आप दिव्य धाम सिधारे तो सभी उत्तर कौशल वासियों को, जो अयोध्या वासी थे, उनको अपने साथ ही ले गए धाम में। भगवान अपने धाम में सबको लेकर गए थे। भगवान ये नहीं देखते कि कोई देवता है, कोई दानव है, कोई मनुष्य है, कोई वानर है, जो उनकी शरण ग्रहण करता है उसको अभय दान दे देते हैं। तो शरण ग्रहण करने में अधिकार बाधक नहीं है। शबरी भी जो है उनकी शरणागति की अधिकारिणी है। एक बार भगवान के चरित्र में ऐसा बताया जाता है, भगवान घर में भोजन कर रहे थे तो माता कौशल्या पूछती हैं, बेटे भोजन ठीक बनाया ना? तो भगवान बोलते हैं, हाँ मम्मा, मम्मा नहीं, हाँ माँ, बना तो ठीक है, पर मुझे याद तो शबरी के बैरों की आ रही है। तो इसी तरह से जब उनको गुरु वशिष्ठ ने भोजन कराया, ससुराल में उनको भोजन मिला, तो दुनिया को, लोगों को तो ससुराल का भोजन बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन भगवान को कहीं पर तृप्ति नहीं मिली। वो सब जगह यही कहते रहे कि शबरी के बेरों का जो स्वाद है, उनकी जो माधुरी है, वो कहां। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, ये घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जह जहां पहुनाई तब तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। जो शबरी के फलों की माधुरी थी, वो भगवान ने अपने घर में, गुरु के घर में, अपने ससुराल में, जहां जहां भगवान गए, जहां जहां उनकी खातिरदारी हुई, वहां वहां उन्होंने भोजन किया, लेकिन वो माधुरी, वो स्वाद उनको कहीं नहीं आया। तो स्वभाव ही ऐसा है भगवान का कि उनका जो भी भजन करता है, वो ये नहीं देखते कौन है, क्योंकि वो अपने आश्रितों के प्रति वत्सल हैं। सारे अयोध्या वासियों को अपने धाम में लेकर चले गए थे। तो भगवान का जो स्वभाव है वो ऐसा ही है। एक बार एक उदाहरण है, कथा है भगवान राम के विषय में। एक कुत्ते ने एक सन्यासी की शिकायत की। कुत्ते ने एक सन्यासी की शिकायत की, तो शिकायत ठीक थी बिल्कुल। तो भगवान बोले, ठीक है, तुम ऐसा करो, उस सन्यासी को हाथी पे चढ़ाओ और गांव से बाहर कर दो, लेकिन हाथ जोड़कर बड़े सादर के साथ तुम उसको हाथी पे चढ़ाना, क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से सन्यासी को हाथी पर नहीं बिठाना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि यदि सन्यासी हाथी पर बैठेगा तो उसका सन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण हो जाएगा और यही उसका दंड है। तो इस प्रकार का स्वभाव,
दंड भी दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। और उसी प्रकार से जब एक धोबी ने जानकी जी की निंदा की तो भगवान ने उसको अयोध्या में बसा लिया, उसको नहीं निकाला, उसको किसी प्रकार की उससे, क्योंकि वो अपने लिए की थी शिकायत, अपने से संबंधित थी, इसलिए। तो स्वभाव ही भगवान का ऐसा है, शरणागतों के वत्सल हैं भगवान। अब आगे 9वें श्लोक में कहते हैं, 9वें श्लोक में भारतवर्ष के विषय में वर्णन शुरू हो रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है। अब आगे हम सारे अध्याय में पूरा भारतवर्ष का विस्तार से वर्णन श्रवण करेंगे। भारतेऽपि वर्षे भगवान नर नारायणाख्य आकल्पांतम उपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपशमो परमात्म उपलंभन अनुग्रहायात्म वताम अनुकंपया तपो अव्यक्त गतिश्चरति। भारतवर्ष में भी, अपि माने भी, भगवान दयावश करुणा करके अनुकंपया नर नारायण रूप धारण करते हैं और संयमशील जो पुरुष हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। जो अभी कल्प चल रहा है उसके अंदर नर नारायण अव्यक्त हैं और तप कर रहे हैं। कल्प के प्रारंभ से लेकर कल्प के अंत तक जो बद्रीनाथ के अंदर हैं वो नर नारायण के रूप में वहां पर तपस्या कर रहे हैं भगवान। और उनकी तपस्या कैसी है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर फिर अंत में इससे आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। तो परमात्मा को प्राप्त कराने वाला जो तप है, जो इन सब गुणों से भरपूर है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति, इनसे युक्त तप जो है, ऐसा भगवान तप कर रहे हैं, नर और नारायण दोनों। बद्रीनाथ में ऐसा बताया जाता है कि वहां पर जो है 2 पर्वत हैं, हिमालय पर्वत के 2 शिखर है, नर और नारायण माना जाता है। उनमें से एक जीव है और एक ईश्वर है। जो जीव है उसको नर कहते हैं और जो ईश्वर है उसको नारायण। तो नर जो है वो अर्जुन का प्रतीक है और नारायण कृष्ण के प्रतीक हैं। इस प्रकार से 2 पर्वतों के रूप में अव्यक्त रूप से वहां पर और तपस्यारत हैं। आगे अब कहते हैं 10वें श्लोक में, तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवतिभिः भारतीभिः प्रजाभिर् भगवती प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवत अनुभावोपवर्णनम सावर्णे रूप देक्ष्यमाणः परम भक्ति भावेन उपसरति इदम चाभिगृणाति। अभिगृणाति, भगवान नारद जो हैं वो वहां पर बद्रीनाथ में स्वयं भगवान के ही जो कहा गया, भगवान के द्वारा उपदिष्ट है सांख्य योग और योग शास्त्र, इसके सहित भगवान की महिमा को प्रकट करने वाले, अनुभव माने प्रभाव, भगवान के प्रभाव को वर्णन करने वाले उपवर्णनम जो पंचरात्र दर्शन का वो सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए आगामी मनु है। आगामी मनु जो हैं, अभी तो हमारे वैवस्वत मनु हैं, तो आगामी जो वणु हैं वो होंगे हमारे मनु, वो होंगे सावर्णी। तो सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए करते हुए और वर्णाश्रम का पालन करने वाली जो भारतीय प्रजा है, भारतवर्ष की जो वर्णाश्रम धर्म की अवलंबी प्रजा है, उसके सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र का, स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। तो वो जो स्तुति है फिर हम लोग अगले सत्र में आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।